परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलितिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र स्वपर प्रकाशक पर ये आचार्य अमृतचंद द्वारा लिखा हुआ लघु तत्व स्फोट नाम का एक विशिष्ट ग्रंथ है और उसका 13वें अध्याय में स्वपर प्रकाशक की सर्वाधिक चर्चा आई है और उसको हमने स्वपर प्रकाशक वस्तु का निरूपण करने वाला अध्याय लिखा है। इसमें अपन ने जो कल तक देखा था उसके आगे पर को जाने बिना निज के ज्ञान की सिद्धि नहीं होती, इसमें हेडिंग दी है। 9 नंबर का श्लोक है और उसमें ये हेडिंग दी है तो पर को जाने बिना निज के ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। और उसके अन्वय अर्थ में ऐसा लिखा है कि हे जिनेंद्र, मनुष्य को पर के ज्ञान के बिना कभी भी निज का ज्ञान नहीं होता, ये निश्चित है। फिर भी पर की रचना से रहित चेतना की उपासना से मोहित अज्ञानी जीव हाथी के समान नेत्र बंद करके पतित होते। क्या कहा इसमें? तो वास्तव में तो ज्ञान जो होता है आत्मज्ञान, निज का ज्ञान, वो पर के ज्ञान को पर रूप जानकर फिर निज पे आता है तो आत्मा का ज्ञान होता है। और जो ऐसा नहीं करके ये मानते हैं कि आत्मा का ज्ञान तो स्वयं अकेले होता है, पर का ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं, तो इन्होंने ऐसा लिखा कि इस प्रकार से जो आत्मज्ञान की उपासना से मोहित हैं वे गज निमील नैन निपितंती, गज माने हाथी के समान नेत्र बंद करके पतित होते। क्या है ये दृष्टांत का मतलब? हाथी का ऐसा स्वभाव है कि अगर बहुत सब कुछ गे दिख रहे हों तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, मुझे कोई गे नहीं दिख रहे, समझ में आया? और आँख बंद के 2-4-10 कदम चलता है तो गड्ढे में गिर जाता है, ये स्थिति। तो जो तत्वज्ञान के विषय में भी यही भूल करते हैं कि तुम्हारे से हमारा जो ज्ञान है स्वप्रकाशक है, पर प्रकाशक नहीं है, और ऐसे पर प्रकाशक ज्ञान को निषेध करके जो एकांत से अपने निज प्रकाशन पाने की बात करते हैं वे भी मिथ्यात्व के गड्ढे में गिरते हैं, ऐसा है। फिर इसके बाद में आगे लिखा है वास्तव में तो दर्शन गुण ऐसा है कि जो समस्त पर के ज्ञान से रहित। समस्त पर के ज्ञान से रहित क्यों है दर्शन गुण? क्योंकि दर्शन गुण का विषय विशेष नहीं है, सामान्य। तो सामान्य ज्ञान माने सत्ता मात्र अवलोकन, तो सत्ता मात्र अवलोकन तो सर्वद्रव्यों का करता है केवल ज्ञानी का ज्ञान, लेकिन विशेष ज्ञान करने की क्षमता दर्शनोपयोग में नहीं है, वो केवल ज्ञान में है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हे भगवान, यदि सब ओर से पर पदार्थों के ज्ञान के नाश से अत्यंत संकोच को कोई प्राप्त हुआ है, ऐसा कोई गुण सुशोभित होता है तो वह केवल एक दर्शन गुण ही सुशोभित होता है, क्योंकि मात्र दर्शन ही निश्चय से अत्यंत पर पदार्थ संबंधी ज्ञान के अभ्युदय से दूर रहता है। माने उसे ज्ञान होता ही नहीं, दर्शनोपयोग को ज्ञान नहीं होता। दर्शनोपयोग में दर्शन तो होता है, सामान्य सत्ता का दर्शन, लेकिन ज्ञान नहीं होता। तो आचार्य यहाँ लिख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कहे कि नहीं ज्ञान पर को नहीं जानता, तो कहे नहीं, ये तो दर्शन पे तो बात घटित होती है कि जानना काम दर्शन का नहीं है। दर्शन का काम सामान्य सत्ता अवलोकन करना है और ज्ञान का काम उस सामान्य सत्ता के विशेषों को भी अवलोकन करने का है। इसलिए दर्शन गुण तो यहाँ ये बात में सुशोभित होता है कि वो पर को नहीं जानता, लेकिन ज्ञान गुण भी पर को न जाने तो ज्ञान का स्वरूप ही नष्ट हो जाए, ऐसा है। वो करता है, सामान्य सत्ता पदार्थ का स्वरूप नहीं है। पदार्थ का स्वरूप जो विशेष सत्ता होती है वो पदार्थ का स्वरूप, ख्याल में है कि नहीं? इसलिए यहाँ क्या कहा कि हे भगवान, सब ओर से पर पदार्थों के ज्ञान के नाश से
कोई सुशोभित होता है तो वह दर्शन गुण ही एक सुशोभित होता है, क्योंकि मात्र दर्शन ही निश्चय से अत्यंत पर पदार्थ संबंधी ज्ञान के अभ्युदय से दूर रहता है। मानो उसको पर पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, पर पदार्थ की सत्ता का सत्तावलोकन होता है, सामान्य अवलोकन होता है, विशेष अवलोकन में ज्ञान होता है। ज्ञान विशेष अवलोकन में होता है, दर्शन को विशेष अवलोकन करने की सामर्थ्य नहीं है। इन्होंने लिखा है अनुवाद में, यदि कोई पर ज्ञान रहित संकुचित सुशोभित है भगवान, वह केवल दर्शन गुण जिससे दूर सदा है पर का ज्ञान। पर का ज्ञान दूर रहता है क्योंकि उसका विषय नहीं है, इस कारण से वो दूर रहता है। लेकिन ज्ञान का विषय पर पदार्थों को विशेष जानना है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान होता है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान होने पर वो वस्तु के विशेष को जानता है। यद्यपि दर्शन भी स्वपर प्रकाशक होता है, पर दर्शन स्वपर प्रकाशक कैसा होता है कि अपनी भी सामान्य सत्ता को जानता है और पर पदार्थों की भी सामान्य सत्ता को जानता है, लेकिन उसका परिज्ञान नहीं होता। उसे पूर्ण ज्ञान, उसका विशेष ज्ञान, उसके विशेषों को जान ले, ये दर्शन में सामर्थ्य नहीं, केवल दर्शन में सामर्थ्य नहीं। क्या कह रहे? केवल दर्शन भी पर को जान नहीं सकता, समस्त पर पदार्थों को देख सकता है युगपत एक साथ, लेकिन जान नहीं सकता। ये उसकी दर्शन गुण की विशेषता है कि वो पर को नहीं जानता, और ज्ञान गुण की ये विशेषता है कि वो पर को और स्व को दोनों को जानता है, दर्शन को भी जानता है और ज्ञान स्वभाव को भी जानता है। ये ज्ञान में विशेषता है। इसलिए भावार्थ में लिखा कि यह आत्मावलोकन को, यहाँ आत्मावलोकन को दर्शन और पदार्थ अवलोकन को ज्ञान कहा है। इस सिद्धांत अनुसार एकमात्र दर्शन गुण ही पर पदार्थ संबंधी ज्ञान से रहित कहा गया है, परंतु ज्ञान को स्व पर का जानने वाला कहा गया है। अब एक बहुत सुंदर यहाँ दृष्टांत अभी आएगा। आगे लिख रहे हैं कि स्व को जानना ज्ञान का स्वभाव होने से और पर के जानने का निषेध करना संभव नहीं, क्योंकि स्वपर को जानने का ज्ञान का स्वभाव है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पर को जाना है इसलिए कि पर है, पर के कारण पर को नहीं जानता। अपने ज्ञान में ऐसा स्वभाव है जानन पने का, निर्मल परिणमन करने का, कि वो अपने स्व को भी झलकाता है और पर पदार्थों को भी झलकाता है, और जिन्हें झलकाता है उन्हें जानता है। इसलिए स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। झलकाना तो हमने गे की तरफ से कहा, प्रमेयत्व नाम का गुण होता है। प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण वो पदार्थ कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई ज्ञान का विषय बनता है। तो जब सब पदार्थ हैं लोकालोक के, तो कोई छाया समय ज्ञान के विषय नहीं बन सकते, एक छाया ज्ञान का ही विषय बन सकते हैं। तो समस्त जगत के समस्त लोक को प्रकाशन करने की सामर्थ्य अगर किसी की है तो वो केवल ज्ञान के द्वारा सर्व पदार्थ जाने जाते हैं। लेकिन दर्शन के द्वारा सर्व पदार्थ की सामान्य सत्ता जानी जा सकती है, यानी देखी जा सकती है, लेकिन सर्व पदार्थों के विशेष को नहीं जाना जा सकता। इसलिए दर्शन पर पदार्थों के ज्ञान से दूर रहता है, और पर पदार्थों के ज्ञान से दूर रहने पर भी वो अपने स्वरूप से सुशोभित होता है। यहाँ लिखा कि पूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त हुए आत्मा के सहकारी कारणों का अभाव होने पर वह पर पदार्थ संबंधी ज्ञान किसी भी तरह दूर नहीं किया जा सकता। आत्मा चाहे कि मेरे पर पदार्थ ज्ञान में न झलकें, न तो श्रुत ज्ञानी कर सकता है, न तुम्हारे से मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवध ज्ञानी, मन पर ज्ञानी। ज्ञान का उपयोग जब भी वर्तेगा उसमें गे पदार्थ झलके बिना नहीं, ऐसा। और झलकना तो गे की तरफ से कहा है, वास्तव में वो झलकना ज्ञान का जानना, बस ये।
देखो यहाँ लिखा है, तुम हो पूर्ण स्वतंत्र जिनेश्वर, तुमको अखिल विश्व का ज्ञान, क्योंकि बाह्य कारण अभाव से नहीं रुकता पर का ज्ञान। बाह्य कारण का अभाव होने पर का ज्ञान नहीं रुकता है। जैसे बाह्य कारण मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को बाह्य कारण चाहिए, देखने के लिए जानने के लिए बाह्य कारण चाहिए, वहाँ इंद्रिय का निमित्तपना चाहिए। प्रकाश में वो देख सकता है पढ़ सकता है तो प्रकाश भी चाहिए। इस प्रकार के जो बाह्य साधन हैं वो छायाक्षणिक ज्ञान के लिए जरूरी हैं, वो कमजोर ज्ञान है, उसके लिए निमित्त जरूरी है और उसको वैसा वातावरण जरूरी है। लेकिन केवल ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान विकसित हुआ है, उसके लिए कोई निमित्त जरूरी नहीं है, कोई का सहयोग जरूरी नहीं है, प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो तो अपने स्वयं ज्ञान की योग्यता से समस्त स्व और पर को जानता है। फिर इसमें आगे आया है, स्व और पर को जानना स्वभाव होने से आपको इच्छा और सहयोग की भी जरूरत नहीं है, अपेक्षा नहीं। ऐसा लिखा कि हे भगवान, आप पर पदार्थों के संबंध के रसिक होते हुए अभ्युदय को प्राप्त हुए, न पर का आश्रय लेते हुए और अपनी कलाओं को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु निश्चय से उस समय वह वास्तविक स्थिति ही है, स्वभाव ही है, क्योंकि आत्मघाती अज्ञानी पर पदार्थों का स्पर्श करते हैं, पर के सहकार की प्रतीक्षा करते हैं। आप परद्रव्यों को जानते जरूर हो, लेकिन परद्रव्यों का सहकार भी नहीं चाहते हो और परद्रव्यों के कोई प्रकार की प्रतीक्षा भी नहीं करते। और आपके ज्ञान में सब पर पदार्थ झलके बिना रहते नहीं हैं, आप उनको जाने बिना रहते हैं। फिर यहाँ आए, अज्ञानी ज्ञेयों के कारण ज्ञान मानता है। ज्ञेय ज्ञायक को सर्वथा भेद मानने या अभेद मानने में बाधा है। ये अनेकांत शैली है कि अज्ञानी तो एकांती है, इसलिए हे वर्तमान जिनेंद्र, रागी और सम्यक दर्शन से रहित मनुष्य वे तो विषय ज्ञेय हैं, ये विषय ज्ञेय हैं और उन्हें विषय बनाने वाला ज्ञायक ऐसा मानते हैं। माने मेरा ज्ञायकपना ज्ञेयों के कारण ऐसा मानते हैं, जबकि ज्ञायकपना ज्ञेय के कारण नहीं है, स्वयं सिद्ध है, अनादि अनंत स्वयं सिद्ध ज्ञायक है। और उसको पर का जाननपना उसका स्वभाव, स्व को जाननपने का भी स्वभाव है, पर को जाननपना, क्योंकि सबको जानने का स्वभाव है। सब में ना तो निज द्रव्य छूट सकता और ना पर द्रव्य छूट सकता, इस तरह से उसका जानने का स्वभाव है। फिर आगे ये बताते हैं कि रागी सम्यक दर्शन से रहित मनुष्य ये विषय ज्ञेय हैं और उसको विषय करने वाला ज्ञायक है, ऐसा मानते हैं। स्पर्श करते मनुष्य दान करते हैं, देखते हैं और दोनों विषय विषयी का निरंतर एक साथ वेदन और अनुभव होता है। इसलिए कहीं भेद विवक्षा में बाधा का अभाव और कहीं अभेद विवक्षा में बाधा का सद्भाव प्रतीत होता है। एकांत जब भी माना जाएगा तो उसमें कोई ना कोई बाधा आने वाली है, और अनेकांत यदि माना जाएगा तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। अब एक अनेकांत में भी नय पाया जाता है, तो नय की मुख्यता से आप मुख्य भी कर सकते हो और नय के ही गौड़ता से आप वस्तु को गौड़ कर सकते हो, लेकिन वस्तु को नय से गौड़ करना और मुख्य करना ये अनेकांत है और वो ही नय है। एक एक को मुख्य किया ना, जिसको मुख्य किया वो निश्चय नय है, जिसको गौड़ किया वो व्यवहार नय है, ऐसा वो इसमें पाया जाता है। इसलिए यहाँ लिखा, ये पदार्थ विषय हैं मेरे, मैं इनका विषयी होता, रागी अरु सम्यक्त रहित जन को ऐसा अनुभव होता। विषय और विषयी का युगपत ज्ञान निरंतर होता है, अतः अभेद सर्वथा बाधित, भेद अबाधित होता है। रागी मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञेयों से ज्ञान को स्वीकारता है और वो इसी अपेक्षा से तो होगा, मैं छह द्रव्य को जानता हूँ, ऐसा जो स्वीकार करता है तो इसलिए जानता हूँ क्योंकि छह द्रव्य, तो छह द्रव्य हैं इसलिए तुम जानते हो कि जानना तुम्हारा स्वभाव है इसलिए जानते हो, समझे ना। तो स्वभाव को तो ये भूल जाता है और मेरा ज्ञान पर से है जानता। अगर ये ना होते तो मैं जानता ही नहीं होता,
जानना तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है, और वो जब से आत्मा है तब से जानन स्वभाव है। और जानन स्वभाव भी अपूर्ण हो तो हो सकता है सीमित पदार्थों को जाने, लेकिन पूर्ण हो जाने पर सर्व को जानता है। जितनी दुनिया में गेय पदार्थ हैं उन सबको जानता है, यहाँ तक कि अलोकाकाश को भी जानता है। क्या कहा? अलोकाकाश को भी जानता है। हाँ, अलोकाकाश को भी जानता है। कैसा जानता है? जैसा है। भाई आकाश द्रव्य है ना, वो अलोकाकाश क्या है? वो आकाश द्रव्य है। केवल लोकाकाश तो वो है जहाँ जिस आकाश द्रव्य के आंशिक टुकड़े में छहों द्रव्य रहते हैं, उसको लोकाकाश कहते हैं। उससे अनंत क्या है? उससे अनंत अलोकाकाश। तो केवली भगवान जो लोकाकाश को जानते हैं वे अलोकाकाश को भी जानते हैं। अब कोई ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि केवली भगवान अनंत को जानते हैं कि आकाश तो अनंत है? कहाँ जानते हैं? तो अनंत को शांत जानते हैं कि अनंत ही जानते हैं? अनंत को अनंत जानते हैं। शांत जाने तो वो तो जानना विपरीत हो गया। इसलिए अनंत है तो अनंत ही जानेंगे। अनंत को शांत कैसे जान सकते हैं? अनंत को शांत जानने वाला ज्ञान मिथ्या है। इसलिए अनंत को अनंत ही जानने वाला ज्ञान चाहिए। तो यहाँ लिखा, जबकि गेय ज्ञायक का निरंतर एक साथ वेदन अनुभवन होता है, कथंचित भेद और कथंचित अभेद दोनों रूप मानना ही यथार्थ है। ज्ञान में गेय झलकते देखकर रागी जीव गेयों को ज्ञान से अभेद मानता है, गेयों से भिन्न ज्ञान स्वभाव को भूल जाता है, और अज्ञानी जीव अब ज्ञान को ही जानता है, गेयों को नहीं जानता, ऐसा कहता है। सो ये दोनों प्रकार से एकांत का निराकरण किया गया है। जो ये माने कि मैं पर को नहीं जानता, उसका भी निराकरण किया गया है, और जो ये माने कि मैं तो अपने ही को जानता हूँ, पर को नहीं जानता, उसका भी निराकरण है। और जो ये माने कि आत्मा का ज्ञान पर को जानता है, आत्मा को नहीं जानता, उसे जानने के लिए दूसरा ज्ञान चाहिए, ऐसी मान्यता वाले दर्शन हैं अभी मौजूद। अब एक सूर्य का बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है अपने ज्ञान स्वभाव का। स्वयमेव देव भुवनम प्रकाशताम यदि याति यातु तपनस्य का क्षति सहज प्रकाश भर निर्भरोंसुमान नहीं तत्प्रकाशन दिया प्रकाशते। हे प्रभु, यदि संसार स्वयं ही प्रकाशपने को प्राप्त होता हो तो प्राप्त हो, इसमें तपनस्य माने सूर्य सूर्य का क्या नुकसान है? बोलो। सूर्य तो उगता है और प्रकाशमान होने से प्रकाशित होता है। अब उसके प्रकाश में अगर जगत का जो भी अंश प्रकाशित हो रहा है उसमें सूर्य का नुकसान बता दो क्या है? कोई नुकसान नहीं। तो ज्ञान भी स्व को जानता है, पर को जानता, जानन स्वभाव वाला है। तो ज्ञान में भी अपने स्वाभाविक सहज ज्ञान प्रकाश समूह में अगर पर का प्रकाश होता है, सांसारिक कहना चाहिए गेय पदार्थ उसमें झलकते हैं, तो ज्ञान का क्या नुकसान है? ये दृष्टांत दिया। जब सूर्य का नुकसान नहीं है, उसके प्रकाश में वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, तो सूर्य का कोई नुकसान नहीं है, उसको कोई अलग से मेहनत नहीं करना पड़ती, उसको कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, उसे इच्छा भी नहीं करना पड़ती और सहज होता है। तो आत्मा के ज्ञान में सर्व गेय अगर झलकते हैं तो उसमें आत्मा का क्या नुकसान है? क्या कहा? कोई नुकसान नहीं। और इसके आगे ये कहते हैं, ये तो 14 नंबर का पद है, इसके आगे एक और लिखते हैं, 15 नंबर के पद में लिखते हैं कि यदि पदार्थ ज्ञान में गेयपने से झलकते हैं तो इसमें ज्ञान का क्या नुकसान है? इसको समझाया। हे नाथ, यदि संसार स्वयं प्रमेयपने को प्राप्त होता है तो प्राप्त हो, इसमें आत्मा का नुकसान क्या है? क्योंकि सहज ज्ञान के भार से परिपूर्ण पुरुष आत्मा संसार को प्रमेय बनाने की इच्छा से प्रकाशित नहीं होता। जो आत्मा पूर्ण पुरुष माने केवल ज्ञानी आत्मा संसार के गेयों को मैं प्रकाशित करूं ऐसी इच्छा वाला भी नहीं है, और संसार के गेय अगर उसके ज्ञान में झलकते हैं तो उसका कुछ नुकसान भी। ये तो इस तरह से इसमें बहुत से पद आए हैं और सभी के सभी वे स्वपर प्रकाशक के हैं। 17 नंबर के पद में ये बात कही है कि जिनका ज्ञान बाह्य और भीतर
दोनों ही जगह अप्रतिहत है, निर्बाध है, खंडित नहीं होता। निज और पर को प्रकाशन करना जानना जिनका गुण है, ऐसे यह आप स्वभाव से ज्ञान में पर पदार्थों के जानने में प्रमुख रूप से संलग्न हैं। किंतु हे देव, अन्य मिथ्या दृष्टि जीव पर पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए उनके सन्मुख होते। क्या कहा? केवल ज्ञानी का ज्ञान ज्ञेयों के सन्मुख नहीं होता और पर पदार्थों को जानता है और स्पष्ट जानता है, युगपत जानता है। जिस समय आत्मा को भी जान रहा है उसी समय पर को भी जान रहा है। और गजब बात यह है कि पूर्ण छायक ज्ञान में उपयोग का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए एक बार उपयोग स्वभाव पे टिक गया तो वो सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, वो अपने में लीन रहता है और अपने को भी जानता है और समस्त पर पदार्थों को भी जानता है। छायक समय ज्ञान में एक कमी है, तो वो तो एक को एक काल में जानेगा और जिसको जानेगा उस पर उसकी नज़र होगी, उस पर उसका उपयोग होगा। और दूसरे को जो जाने तो अगर अस्थि जिसकी हुई है उसकी अपेक्षा जो पदार्थ हैं वे नास्ति रूप में जान सकता है, लेकिन उपयोग रूप में एक साथ दो जगह नहीं जान सकता, ऐसा लिखा है। और इसमें से हमें केवल एक 3 श्लोक और पढ़ना है जो कि बहुत ही कहना चाहिए निष्कर्ष रूप में लिखे गए हैं और बहुत उत्कृष्ट लिखे गए। यहाँ लिखते हैं कि आप भेद और अभेद रूप हैं, आपकी ज्ञान शक्ति स्वपर प्रकाशक है। देखो ऐसा लिखा है कि ज्ञान शक्ति अभेद से दूर नहीं हटती और विभेद से विभेद भी अनेकता को नहीं छोड़ती। जहाँ भेद पाए जाते हैं वहाँ अनेकता पाई जाती है और जहाँ पर अभेद पाया जाता है वहाँ एकता पाई जाती है। तो जब अपने ज्ञायक से आत्मा तन्मय होता है तो एक ही अनुभव करता है, वो पर्याय का अनुभव उस काल में नहीं होता है। तो परद्रव्य आत्मा से भिन्न बाहर रहता है, नहीं, ज्ञान शक्ति अभेद से दूर नहीं हटती है और विभेद माने भेद से अनेकता को नहीं छोड़ती है। इसलिए अनेक और एक, अभेद और भेद आपका स्वरूप है, चेतन शरीर है और वह चेतन शरीर समान रूप से निज और पर को प्रकाशित करता है। ये भी स्वपर प्रकाशक का इसमें सिद्धि हुई है। और इसके अंतर में आखिरी में दो श्लोक और सुनाते हैं। इसमें जो ये लिखा है, आपका केवल ज्ञान स्वभाव एक होकर भी अनेक रूप है, यानी पृथक पने के कारण जो अन्य निमित्त कारणों से रहित होता हुआ अविभागी प्रतिच्छेदों की षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणाम को प्राप्त हुआ है, ऐसा एक होकर समस्त लोकालोक को व्याप्त किया है। इसलिए ऐसा आपका एक केवल ज्ञान तेज, निर्बाध और अनेक रूपता को भी प्राप्त कर रहा है। आप हो तो एक ही, आपका स्वभाव भी एक रूप है, आपका लक्षण भी एक ही है, लेकिन इन सब के होते हुए भी जगत में ज्ञेय अनेक हैं। उनकी अपेक्षा से आपका ज्ञान भी अनेकाकार होता है और अनेकाकार होता है, इससे सिद्ध हुआ कि आप में अनेकाकार की भी सिद्धि होती है। इसलिए अनेकाकार की सिद्धि के द्वारा अनेक ज्ञेयों का जानना भी आप में उसी काल में होता है। और ये 25 नंबर का इसका आखिरी श्लोक बता रहे हैं जो सबसे बढ़िया है। आकुलता रूप प्रलाप बंद करो, सुनो जरा, आदेश दे रहे हैं। आकुलता रूप प्रलाप बंद करो, आत्मा के स्वपर प्रकाशक स्वभाव को निर्बाध जानकर स्वीकार करो। कैसा जानकर? निर्बाध जानकर स्वीकार करो। इसका श्लोक ऐसा है, अलमाकुल प्रलपतैर व्यवस्थितम द्वितय स्वभाव में तत्वमात्मनः ग्लप्यन्त्यशेष म्येमात्म वैभवात् अनुभूतिरेव जयताडनांकुशः। क्या कहते हैं? आकुलता रूप प्रलाप करने से रुको, बंद हो। इस जगत में, इसका मतलब है कि ये पर प्रकाशक है कि नहीं है, अब ये चर्चा ही बंद करो, ऐसा कह रहे हैं।
बस हो उससे। इस जगत में आत्मा का स्वरूप स्व और पर को प्रकाशित करने रूप द्विरूप है। कैसा है आत्मा का स्वरूप? 19 नंबर की गाथा में तो ये लिखा है कि आत्मा की तो स्वज्ञात्रिता और परज्ञात्रिता ही है, और उसमें जो झलकने वाले गए हैं वे आत्मा के कुछ भी नहीं है। झलकते हैं अलग बात है, लेकिन वे कुछ नहीं है। आत्मा के पास तो जो कुछ है वो ये है, स्व को प्रकाशन करने की ज्ञात्रिता, स्व को जानने की ज्ञात्रिता और पर को जानने की ज्ञात्रिता। तो देखो यहाँ लिख रहे हैं कि आकुलतापूर्ण प्रलाप करने से रुको, उसे बंद करो, बस करो। इस जगत में आत्मा का स्वरूप स्वपर प्रकाशित करने रूप द्विरूप है। ये बात निश्चित हो गई है। अपनी सामर्थ्य से अन्य समस्त मान्यताओं को नष्ट करने वाली यह निर्बाध अनुभूति ही सदा जयवंत वर्ते। क्या कहा? और बाकी बात बंद करो, बहस करने की अब जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं यह निश्चित है स्वपर प्रकाशक रूप दुविध है आत्म स्वभाव निज वैभव से मोह विनाशक जयवंतो अनुभव निर्वाद। आचार्य कहते हैं कि बहुत प्रलाप करने से क्या प्रयोजन है? बहुत प्रलाप तो आकुलता रूप है, उसको बंद करो। और आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वरूप द्विरूप निर्बाध है, सहज है, स्वभाव है, भली भांति निश्चित और निर्णीत किया जा चुका है, इसलिए उसे स्वीकार करो, अन्य समस्त मान्यताएं छोड़ो। अमृतचंद्राचार्य का श्लोक। इस तरह इस अध्याय में विशेष रूप से आत्मा के सुपर प्रकाशक स्वभाव की सिद्धि में यह अध्याय समर्पित हुआ। प्रत्येक पद सुपर प्रकाशक आत्म स्वभाव की घोषणा करता हुआ प्रतीत होता है। अतः व्यर्थ प्रलाप बंद करके आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक है, इसका सहज स्वभाव को स्वीकार करने में श्रद्धान ज्ञान दोनों निर्मल होते और स्वरूप मग्नता का आचरण की भी प्राप्ति। दर्शन ज्ञान चार तीनों प्रकट होते हैं। सुपर प्रकाशक ज्ञान को अगर यथार्थ समझ ले तो और मोक्ष का मार्ग चालू हो जाता है, ऐसा लिखा। इसमें मुझे एक जो धवला का प्रमाण मिला है, बहुत ही बढ़िया प्रमाण मिला है, जबरदस्त प्रमाण मिला है। उस धवला में एक कहा है, भाग 1 है धवला का और उसका प्रश्न नंबर भी है। धवला का पुस्तक 1 और अध्याय 1 पृष्ठ 200 और 16 नंबर का कोई बिंदु होगा उसका। तो यहाँ उन्होंने लिखा कि यदि केवल ज्ञान असहाय है, केवल ज्ञान को असहाय कहते हैं। ये असहाय के दो अर्थ होते हैं। एक असहाय माने बड़ा निराश्रित बेचारा, उसको असहाय कहते हैं। और एक असहाय का माने ये है आत्मनिर्भर, जिसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। भगवान बनने के लिए भी किसी की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयंभू बने। स्वयंभू माने जो भगवान बने वे स्वयं के कारण से बने, पर के कारण से नहीं बने। तो यहाँ लिखा इन्होंने, यदि आपका केवल ज्ञान असहाय है, असहाय है माने स्वयं से सिद्ध है और स्वाधीन है और निमित्तों की जरूरत नहीं, पराधीनता की जरूरत नहीं, अपूर्णता नहीं, इच्छा पूर्वक जानना देखना होता नहीं और सबको जाने बिना रहता नहीं, ऐसा केवल ज्ञान का सहज स्वभाव। तो इसमें उसने प्रश्न उठाया, यदि केवल ज्ञान असहाय है तो वह प्रमेय को मत जाने। किसको मत जाने? प्रमेयों को मत जाने, क्योंकि प्रमेयों को जानने में तो उसका पराधीनपना होगा, ऐसा उसका सोच है। तो प्रमेयों को मत जाने। तो समाधान ऐसा नहीं है, धवला में समाधान किया वीरसेनाचार्य ने, ऐसा नहीं है, क्योंकि पदार्थों को जानना उसका स्वभाव। किसका स्वभाव? केवल ज्ञान का स्वभाव है। तो कौन से पदार्थ को जानना स्वभाव है? तो कौन से की बात नहीं, जितने जगत में पदार्थ हैं, चेतन और अचेतन, उन सब पदार्थों को जानने का इसका स्वभाव है। इतना जरूर है कि अन्य चेतन का जाननपना भी व्यवहार से ही होता है और अपने चेतन स्वभाव का जाननपना निश्चय से होता है।
और अन्य पदार्थ जो पुद्गल आदि हैं, धर्म धर्म आकाश काल आदि हैं, इनका जानना भी व्यवहार से ही होता है, क्योंकि वो उनसे तन्मय नहीं होता है। पर जीव द्रव्यों से तन्मय नहीं होता है, पर आत्माओं से तन्मय नहीं होता है, और अपनी आत्मा की तन्मयता कभी छोड़ता। इसलिए यहाँ कहा कि क्योंकि पदार्थों का जानना उसका स्वभाव, और वस्तु के स्वभाव दूसरों के प्रश्नों के योग्य नहीं हुआ करते। क्या कहा? अब वस्तु जो स्वभाव है उसमें तुम प्रश्न करो, ये बात जलेगी नहीं। एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई तीर्थंकर, पंडित जी ये बताओ तीर्थंकर 24 ही क्यों होते? तो मैंने कहा तुम बताओ कितने होना थे। क्या पूछा अपन उससे? तुम बताओ कितने होना थे, फिर मैं पूछूंगा इतने क्यों होना थे। समझ में आएगा नहीं? तो तुम कहोगे भैया फिर हम 24 ही मान लेते हैं, क्योंकि 24 ही होना थे, ये वस्तु का स्वभाव है, उसमें तर्क चलता। आखिर वो बाकी समाधान पा गया, लेकिन मालूम उसके अंदर में कुछ और दूसरा बैठा था, और उसने अंदर की बात निकाली। हमने तो ऐसा सुना है कि 25 में भी कोई तीर्थंकर हुए। बिल्कुल ऐसे ही बोला। दिल्ली की बात है, दिल्ली लक्ष्मी नगर की बात है, पंचकल्याण था, डॉक्टर साहब वगैरह सब थे वहाँ ऐसे में। तो वो हमारा प्रवचन खत्म हुआ और वो हम वहीं पंडाल के मंच के पास आके बोला कि हमारा ये समाधान कर दो। तो उसने कहा 24 होते हैं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम कितने मानते हो? तो हम तो 24 मानते। आचार्यों ने कितने बताए? 24 ही बताए। भूतकाल के कितने हो गए? 24 हो गए। भविष्य में कितने होंगे? 24। और वर्तमान के भी कितने हुए हैं? 24। तो अब हम भी 24 ही मानते हैं। अब क्या शंका रह गई? वो किस विषय में रह गई कि नहीं, कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं कि 25वां भी होता है। तो मैंने कहा भैया गजब बात है, तुम जैसे आश्चर्य के विषय हो, तुम्हें ना अपने पे भरोसा, न तुम्हें आचार्यों पे भरोसा, न तुम्हें तीर्थंकर की वाणी पे भरोसा, न भूतकाल पे भरोसा, न भविष्य काल पे भरोसा। कुछ मूर्ख कहते हैं उन पे तुम्हें भरोसा है। अब उन्हीं से पूछो, वे तुम्हारा समाधान करेंगे। समझ में आएगा नहीं? चला गया संतुष्ट हो गए। अब संतुष्ट हो के गया कि असंतुष्ट हो के गया, मगर फिर उसने वहाँ रुकना उचित नहीं समझा और दूसरा कोई प्रश्न भी नहीं पूछा। तो यहाँ इन्होंने लिखा क्योंकि पदार्थों का जानना उसका स्वभाव है, और वस्तु के स्वभाव दूसरों के प्रश्नों के योग्य नहीं होते, तर्क के योग्य नहीं होते। स्वभाव कभी तर्क का विषय नहीं होता है। अग्नि उष्ण है, क्या कारण, क्यों है? स्वभाव है। ऐसा अब ये नहीं कोई पूछेगा ऐसा स्वभाव क्यों है, तो कैसा होना था, पर मुझसे ही पूछेंगे तुम बताओ अग्नि कैसी होना थी, तो फिर वो बताएगा कि नहीं वो स्वभाव अग्नि का तो उष्ण ही होता है। तो बस मान लो ये जहाँ आगम में जो वस्तु का स्वभाव बताया है वो केवल स्वीकारने के लिए बताया है, तर्क करने के लिए नहीं बताया। वस्तु के स्वभाव दूसरों के प्रश्नों के योग्य नहीं है। यदि स्वभाव में भी प्रश्न होने लगे, क्या कह रहे हैं, यदि स्वभाव में भी प्रश्न होने लगे तो फिर वस्तुओं की व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी, तो वस्तु व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसे आत्मा का जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है उसमें जिन्होंने जितने प्रकार के एकांती जो विचार किए और एक की सिद्धि करना चाहा, आत्मा को ही आत्मा जानता है, आत्मा को निश्चय से सही, निश्चय अगर बोल दिया तो एकांत कहाँ रहा। नए को बोलते ही साथ दूसरा नए खड़ा हो जाता है ना, और जब दूसरे नए खड़े हो जाते हैं तो अनेकांत आ ही जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये भी यहाँ इन्होंने धवला में ये बात कही है। ऐसा एक आपका वो क्या नाम है, भावना द्वात्रिंशति का अमित गति आचार्य का जो सामायिक पाठ है ना, उसमें एक श्लोक आया, वो श्लोक भी गजब आया। विलोक्य माने सति यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्टमिदं विभक्तम। कहते आपके ज्ञान में जो सारा विश्व देखा जाता है तो विश्व जिसमें झलक रहा है वो जो झलकाने वाली वस्तु है वो उस विश्व से विविक्त माने भिन्न नजर आती, भिन्न अनुभव में आती। समझ में आएगा नहीं? तो इसका अर्थ ये निकला कि अनेक ज्ञान में चीजें झलकें सो झलको,
मगर मुझे मालूम है कोई भी चीज़ ज्ञान में आ सकती नहीं, और ज्ञान से बाहर कहीं ज्ञान बाहर कहीं जा सकता नहीं। इसलिए निर्भय रह करके ज्ञान में अगर चीज़ें झलकें तो झलकें। मैं भी एक कहानी सुना दूँ। किसकी कहानी हैं? इसी विषय में सुना रहा हूँ, स्वपर प्रकाशक के विषय में। वैसे हमारी कहानी सुनाने की आदत नहीं है, इसलिए कहानी सुनाने की शैली भी हम नहीं जानते, इसलिए आप तो समझ लेना कि कहानी है और मेरी लिखी हुई नहीं है तुम्हारे से ब्रह्मचारी हरि भाई की लिखी हुई। उन्होंने लिखा जैन धर्म की कहानियाँ, वो पहले भाग की कहानी सुना रहा हूँ। उसमें चित्र सहित वो कहानी आई है, और उसमें ये कहा उन्होंने कि एक बंदर था। देखो उन्होंने शुरू किया, एक बंदर था और वो वृक्ष पर बैठा था। तो एक सिंह आया उसके नीचे, तो उसे कहे नीचे उतर। तो उसने कहा मैं नीचे उतरूंगा तो ये मेरे को मार के खा जाएगा। नहीं उतरा, कि नहीं उतरता, देख तू इधर भी बैठा है, तेरी छाया देखी ना, देख ये तू नीचे बैठा है, अभी एक पंजा मारूंगा तू नीचे गिर के आ जाएगा। अब उसको भय पैदा हो गया, अरे बाप रे, छाया तो बराबर बैठी है हैं, मगर ये विवेक नहीं था कि छाया अलग चीज़ है और मैं अलग चीज़। तो उसने ज्यों पंजा मारा किस पे? छाया पे, तो वो भय के कारण भयभीत होकर कांपा और गिर गया। समझ में आया? ऐसे मूर्ख बंदर होते। लेकिन एक दूसरे बंदर की कहानी सुनाई जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी समझो, आई समझ में? तो वो दूसरा बंदर ऐसा था कि वो भी वृक्ष पे ही बैठा था और उसकी छाया भी नीचे पड़ रही थी, और एक सिंह आया और वो ही उसने कथन किया भैया नीचे उतरो। बोला नहीं उतरते, कहे अभी एक तुम्हारे को पंजा मारूंगा तो नीचे गिर जाओगे। उसने कहा वो मूर्ख बंदर था जो गिर गया था, मुझे मालूम है कि मेरी छाया अलग है और मैं अलग, इसलिए मेरी छाया को तुम कितने पंजे मारो मैं तो बिल्कुल कहना चाहिए अनाहत रहूंगा, मेरे पे कोई आंच आने वाली। और वास्तव में वो मार मार के थक गया, लेकिन वो बंदर वहां से नहीं गिरा। यानी बंदर की बड़ी महिमा दिखाई गई है अन्य मत में भी और जैन मत में भी। बंदर भी स्वर्ग गए हैं, समझ में आया कि नहीं, अनुमोदना करके। तो ये बंदर नकलची होते हैं, मगर नकल में अगर अकल हो तो नकल सार्थक हो जाती है, और अकल न हो तो नकल निरर्थक हो जाती है। तो हमारे जिनेंद्र भगवान की भी हमें नकल करना होगी। जो जानति अर्हंतम दब्बत गुणत्त पज्जय तेहिम सो जानति अपाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। तो जो अरहंत भगवान को द्रव्यपने, दब्बत्तम, दब्बत्त शब्द आया है द्रव्य रूप से, और गुणत्व गुण रूप से, और पर्यायत्व पर्याय रूप से जानता है। पर्याय से जानता है की बात नहीं है, पर्याय रूप से जानता है, क्योंकि रूप लगने से, त्वा प्रत्यय लगने से वो वस्तु भाववाचक बन जाती है। कैसी बन जाती है? जैसे उदाहरण, पर्याय एक एक समय की होती है, पर्याय पना त्रिकाली होता है। क्या कहा? पर्याय एक एक समय की है, पर्याय पना त्रिकाली होता है। तो कल इन्होंने एक प्रश्न पूछा था, इधर तो आप दिख नहीं रही, डालडा वाली है ना? अच्छा चलो ठीक, जब दिखेंगी तब उनसे बात करेंगे कि तुम्हारे प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। उन्होंने कोई प्रश्न पूछा था ना, उन्हें ये पूछा था ना, क्रमबद्ध और कारण शुद्ध पर्याय किस नए के विषय है, ये पूछा था ना। तो अब उनके आने पर ही मैं दूंगा जवाब, वो जब आएंगे, अभी हमें दिख नहीं रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि शैली क्या है, यहाँ द्रव्यत्व कहा, गुणत्व कहा, पर्यायत्व कहा, उस अपेक्षा में और कहना चाहिए केवली भगवान में लेश मात्र अंतर नहीं है। अरे द्रव्य का अंतर नहीं है, गुण पने का भी अंतर नहीं है, पर्याय पने का भी अंतर नहीं, पर्याय का अंतर है। काय का अंतर है? पर्याय पने से कोई अंतर नहीं। मेरे पर्याय का स्वभाव भी वो ही है जो उनका प्रकट हो गया। लेकिन हम अभी अब पर्याय में अंतर क्या है? तो पर्याय में ये है बेविराग, यहाँ राग वितान।
क्या इसमें अंतर इतना है कि हमारे अभी राग की दशा चल रही है, उनकी राग की दशा मिट गई। इसलिए जो द्रव्यपने से, गुणपने से और पर्यायपने से अरहंत भगवान को जानता है, मोहो खलु जाति तस्य लयम, उसका मोह नष्ट हो जाता है। मेरी कोई समझ में नहीं आई कि वो मोह नष्ट कैसे हुआ। हमने उनके द्रव्य को जाना, हमने उनके गुण को, गुणपने को जाना, हमने उनके पर्यायपने को जाना, तो मोह कैसे नष्ट हो? मोह ऐसे नष्ट हुआ कि उनके द्रव्य गुण पर्यायपने में जो स्वभाव निहित है, तुम्हारे द्रव्य गुण पर्यायपना भी उसी स्वभाव वाला है। और जब उस स्वभाव वाला है तो अंतर्मुखी जब पुरुषार्थ करोगे तो वो स्वभाव तुम्हारे अनुभव में आएगा और तुम्हें पर्याय को देखना नहीं पड़ेगा। पर्यायपना यानी पर्याय का जो धर्म है पूर्णपना, वो पर्याय में प्रगटे बिना रहेगा। तो मोह की शुरुआत माने सम्यक दर्शन भी उसी से होगी, मोह विलय होगा सम्यक दर्शन से, और चारित्र मोह का विलय भी उसी पद्धति से होगा। और चारित्र मोह का विलय होने पर 12वें गुण स्थान में जब क्षीण मोही बन जाता है तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तो उन्हीं समान तुम भी बन जाओगे। लेकिन अभी ये नहीं जानना कि अभी मेरी पर्याय और उनकी पर्याय एक सी नहीं है। पर्याय का एक सा पना नहीं मानना है, उसमें पर्याय पने की बात मानना है। उनकी पर्याय में जो योग्यता है, मेरी पर्याय में भी वही योग्यता है, लेकिन उनकी पर्याय योग्यता को प्रकट कर चुकी है, मेरी पर्याय योग्यता को प्रकट नहीं करी। समझ में आएगा नहीं? तो जानोगे, उनको कहने में आएगा अरहंत भगवान के द्रव्यगुण पर्यायपने को जाना, लेकिन उसमें दृष्टि अंतर्मुखी होगी उसी बीच, और उन्हें देख करके अपने को देखोगे, और जहां अपने को देखा मोह का क्षय हुआ, अपने को देखा मोह का क्षय हुआ, अपने स्वरूप में मगन हुआ तो चारित्र मोह का भी क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। और जब तक चारित्र मोह क्षय नहीं हो जाएगा तब तक इसी विधि से तुमको अपना काम करना है। और इस तरह से अरहंत भगवान अपनी पर्याय में द्रव्यगुण पर्याय का आश्रय लेकर केवल ज्ञान प्रकट कर लेते, अनंत चतुष्टय प्रकट कर लेते। तो जो भगवान को द्रव्यपने से, गुणपने से, पर्यायपने से जानता है, वो ही अपने आत्मा को भी जानता है, और अपने आत्मा को और उनको अलग अलग नहीं जानता। जैसा स्वभाव उनका वैसे ही स्वभाव मेरा, ऐसा जानता है। जैसे दर्पण देखते ना, अभी अपन जिनेंद्र भगवान को देखते हैं तो क्या सोच के देखते हो? देखते ही साथ क्या सोचने लगते हो? ईवत पीयूष ज्यों रोग जाए, त्यों तुम अनुभवते भव नशाय। जिन्हें के दर्शन से भव का अभाव होता है, क्या कह रहे? पर कैसे? कि जैसे अमृत पीने से, पीयूष माने अमृत, जैसे अमृत पीने से रोग चला जाता है, त्यों तुम अनुभवते, वैसे तुम्हारा अनुभव करने से क्या होता है? भव का अभाव हो जाता है। अब उनका अनुभव कौन कर सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अनुभव कर ही नहीं सकता। फिर लिखा तो है त्यों तुम अनुभवते भव नशाय। उसका क्या अर्थ निकालना? उसका अर्थ ये निकालो कि तुम्हारा अनुभव का अर्थ ये है, तुम्हारे जैसा स्वभाव मेरा है, और उस मेरे स्वभाव का जब मैं अनुभव करूंगा तो भव का अभाव हुए बिना, ऐसा उसका अर्थ है। तो इस तरह से ये अपने को स्वपर प्रकाशक पर मैंने बहुत कुछ संक्षेप में, जैसा समय था उसके अनुसार आपके सामने बात रखी है। और चूँकि कल तो अपनी वो है श्रुत पंचमी है, तो मैं अगर आपके माने मन हो तो हमारे बचे हुए टाइम का हम उपयोग कर सकते हैं और आपको श्रुत पंचमी के विषय में भी थोड़ा बता सकते हैं। क्या ही ख्याल में? मैंने बचा लिए 10 मिनट आपको, ऐसा नहीं मुझे मालूम है, और मैं 10 मिनट में बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास 2 स्पीड तो हैं। एक समय में 14 राजू जाने वाली भी होती है पुद्गल की, और एक समय में एक प्रदेश चले इतनी होती। कहो तो यही बात को हम 1 घंटा में कहेंगे, कहो तो उसी बात को हम 10 मिनट में कह देंगे। क्या ही ख्याल में? तो हम सुनाए देते हैं आपको ये श्रुत पंचमी का वास्तव में रहस्य क्या है। सच्चाई ये है कि महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद केवली
3 केवली और 5 श्रुत केवली हुए। सो जहाँ तक श्रुत केवली वर्तते हैं वहाँ तक तो आगम की परंपरा निर्बाध चलती है, सही में ना। और जब केवली का अभाव होने लगता है, भले ज्ञान के धारी जो होते हैं तो संपूर्ण के ज्ञाता ना भी हों, मगर तो भी उनके पास उन 14 कहना चाहिए द्वादशांग का सार वर्तता है, तो वो भी आचार्य होते रहे। कोई 11 अंग के, कोई उससे कम के, कोई फिर 1 अंग के धारी, 1 पूर्व के धारी, इस ढंग के होते रहे। उनकी भी परंपरा चलती रही और उनकी परंपरा के बाद में जो आचार्य और हुए हैं वे भी करीब बहुत हुए हैं। तो इतने अंक के धारी ऐसे तो 682 साल तक, 83 और 82 जैसा भी हो, 2 हैं, तो 683 वर्ष तक आचार्यों की परंपरा मौखिक चली। कौन सी परंपरा चली? मौखिक। ये मौखिक परंपरा भी यानी एक प्रकार से आगम की परंपरा है। फिर लिखित परंपरा बाद में चालू हुई। तो इस परंपरा को, मौखिक परंपरा को आखिरी किसने पाया? इसमें प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद, 2 श्रुत स्कंद हैं और पूरी द्वादशांग की जो परंपरा चली उसका सार 2 परंपराओं में आ गया, प्रथम श्रुत स्कंद में और द्वितीय श्रुत स्कंद में। तो आखिरी आचार्य हुए वो दर्शनाचार्य हुए। दर्शनाचार्य के लिए जो भी ज्ञान प्राप्त था वो समझो उनके पास उतना ही ज्ञान था, सीधा डायरेक्ट जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब मेरे पास जो ज्ञान है वो मेरे जाने के बाद ये ज्ञान भी क्षीण हो जाएगा, इतना जो बचा है उतना भी इनके पास आने वालों के पास नहीं बचेगा। इसलिए उनके मन में विचार आया कि कोई 2 शिष्य ऐसे ढूंढे जाएं जिनके लिए हमारा जो ज्ञान है हम उनको पढ़ा सकें। अब उन्होंने उसका पता लगवाया। पता लगने पर पता चला कि 2 मुनिराज ऐसे मिले कि जो विशेष ज्ञानी थे और उनको वो कोई बुलाने गया था, सो लेकर उनको आ गया। जब वो लेके आया वे दोनों वहाँ आके बैठ गए हाथ जोड़कर गुरु के सामने, क्योंकि वे सामायिक कर रहे थे। तो वे जब तक सामायिक करते रहे ये हाथ जोड़े बैठे रहे। देखो जरा, यानी कोई और होता समझदार ज़्यादा तो ये कर सकता था कि अभी तो ये सामायिक से उठे नहीं, अपन थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसे नहीं थे। यहाँ तो ऐसे महावीर के शिष्य तो ऐसे होते हैं कि 66 दिन तक दिव्य ध्वनि ना खिरे, तो जब तक दिव्य ध्वनि नहीं सुन लेंगे तब तक हटेंगे नहीं। समझ में आएगा नहीं? आप विचार करो, उन्होंने पता लगाया। एक और विशिष्ट बात ये रही उनके विषय में कि जब उनको शिष्य को पढ़ाने का विचार किया तो उनको पहला दिमाग में ये बात आई कि शिक्षा योग्य शिष्य को दी जाए तो वो कार्यकारी होती है, अन्यथा अनर्थकारी होती है। क्या कहा? सो उन दोनों की परीक्षा करना चाहिए कि इनके पास कहीं कोई त्रुटिपूर्ण सूत्र आ जाए तो ये सुधारने की क्षमता वाले हैं कि नहीं। तो उन्होंने उनके लिए 2 मंत्र दिए और कहा इनकी सिद्धि करके दिखाओ, फिर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फिर आज्ञा दूंगा पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ना। तो वे दोनों की लिए जो मंत्र दिया वो एक हीनाक्षर था और एक अधिकाक्षर था मंत्र। हीनाक्षर वाले मंत्र की वाली एक देवी सिद्ध हुई, वो कानी हुई। समझ में आएगा नहीं? और अधिकाक्षर वाले के तुम्हारे से दांत उसका ज़्यादा था, खराब दिखता था वो, समझिए। तो उन्होंने विचार किया कि देवों का इस तरीके से अंग भंग होना नहीं देखा जाता, विकलांग होना नहीं होता देवों में। तो निश्चित ही ये दोनों जो हमने मंत्र पढ़े हैं दोनों जनों ने, इसमें त्रुटि है, मंत्र को शोधना चाहिए क्या त्रुटि है। तो देखा उन्होंने तो एक में समझो एक मात्रा कम थी और एक में एक ज़्यादा थी, समझ लेना, इतना सा अंतर था। हो सकता है और दूसरी गलती कोई हो, हम तो समझाने के लिए कह रहे हैं। और कहानी में समझाने ही भर होता है, तर्क नहीं होता है। क्योंकि यहाँ तो जिसको आपने नाम लिया था वो तुम्हारे से विष्णु शर्मा हुआ है ना, पंचतंत्र का रचयिता, उसने सारी चर्चा समझाई है कैसे महामूर्खों को, 3 महामूर्खों को समझाई है। और वो भी कैसे समझाई? इस शर्त पे समझाई कि इनको हमें 6 महीना दे दीजिए, अगर इनको ज्ञानी ना बना दूं तो मैं अपना नाम त्याग कर दूंगा, ऐसा बोला।
उन्होंने कहा नहीं आप तो ले जाओ, आप चाहो हमारा आधा राज्य ले लेना, मगर इन पुत्रों को विद्वान बना दो। और वो ले भी गया और विद्वान बनाया, और उसमें सबरी कहानियाँ कौन सी सुनाई, पशु पक्षियों की। समझ में आएगा नहीं, सारी कहानियाँ। अब कोई सुनते ही साथ प्रश्न कर बैठे, साहब ये पक्षी कैसे बोलता होगा, हैं ऐसे भाषा कैसे बोली होगी, कि तुम्हें सीख नहीं पाओगे तुम। उसका मर्म सीखना है, वहाँ तर्क नहीं करना है, शब्द नहीं पकड़ना है, शब्द मलेच्छ नहीं होना है। तो साहब वो दोनों को जब देखा कि इनको पता लग गया, और पूछे, दोबारा सिद्ध करके पहुँचे, उनसे पूछे बगैर, और बोले ये सिद्ध हो गई। गुरु समझ गए ये दोनों होशियार हैं, दोनों ने त्रुटि इसकी सुधार दी, और वो त्रुटि उनने जानबूझ के रखी थी इनकी परीक्षा करने के लिए। फिर उन शिष्यों को, योग शिष्यों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद उनकी उम्र थोड़ी बची, तो उनसे कह दिया अब आप दूसरी जगह चले जाओ, दूसरे संघ में चले जाओ, यहाँ हमारे पास मत रहो। देखो, जब मुनियों की, आचार्यों की आयु ज़्यादा हो जाती है और उनको ये भाषित होने लगता है कि अब हमें ज़्यादा नहीं टिकना है, तो उन ऐसे आज्ञाकारी अनन्य शिष्यों को भी कहते हैं जाओ दूसरी जगह चले जाओ, और अब हमारे यहाँ लौट के नहीं आना, क्योंकि हमारे को अगर तुम्हारे प्रति थोड़ा भी राग जाग गया तो मेरे तो मोक्ष मार्ग में बाधा आ जाएगी। तो उनको भेज दिया, और फिर उनसे वो रचना उनने तुम्हारे दोनों ने मिलकर के षटखंडागम की रचना की। ऐसा में पुष्पदंत और भूतबली ने षटखंडागम की रचना की, और फिर उस रचना की बहुत सी टीकाएँ हुई, और आखिरी में वीरसेनाचार्य ने उसकी संस्कृत टीका बनाई, और संस्कृत टीका समझो 70-75 हज़ार श्लोक प्रमाण वो उसकी टीका बनाई उन्होंने। तो एक कार्य आगे बढ़ता गया और उसकी टीकाएँ बनती चली गई, और इस तरह से एक प्रथम श्रुत स्कंद की उत्पत्ति हुई और उसकी परंपरा चली। प्रथम श्रुत स्कंद। अब द्वितीय श्रुत स्कंद की परंपरा में एक आचार्य हुए जिनका नाम था गुणधर आचार्य। गुणधर आचार्य ने भी कुछ सूत्र लिखे थे, और उनने कषाय पाहुड़ नाम का ग्रंथ लिखा, तेज दोष पाहुड़ जिसका नाम था, उसका कषाय पाहुड़ लिखा, और उसके भी परंपरा चली, और वो द्वितीय श्रुत स्कंद कहलाया। प्रथम श्रुत स्कंद जो है वो पर्यायार्थिक नय के विषय वाला है, निमित्त नैमित्त का ज्ञान कराने वाला है। द्वितीय श्रुत स्कंद है वो द्रव्यार्थिक नय के विषय वाला और आत्मा का ज्ञान कराने वाला मूल है। ऐसे दोनों श्रुत स्कंद की परंपरा चली। द्वितीय श्रुत स्कंद की परंपरा में कुंद आचार्य हुए, उनका पंच परमागम रचा गया, और उसका विस्तार तो सब जानते ही हैं। इस तरह से दोनों परंपराएं चलीं, और ये वो जो पहला श्रुत स्कंद लिखा गया वो पंचमी के दिन समाप्त हुआ था। उसको उन्होंने पूजा करना चाहा, उसके उत्सव मनाना चाहा, तो अपन कल मनाएंगे उसका उत्सव आयोजन में, और वो उसका उत्सव मनाना भी सार्थक है, बशर्ते तुम्हारी रुचि उसके अंदर प्रवेश करने की भी हो तो बहुत ही सार्थक है। फिर मोक्ष मार्ग सुनिश्चित है, क्या कह रहे हैं। और अगर ना भी कर सको तो इतना भाग्य तो प्राप्त करो कि उसके जलसा मना लो, उसके प्रति अपनी इतने मन से कहना चाहिए सम्मान की अभिलाषा रखो, तो आपका कल्याण होगा। शेष बात आज का कार्यक्रम इस प्रकार है।